सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें किसी भी रॉकेट साइंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने घर को सुंदर, साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। देखो, घर में जो फर्नीचर होते हैं ना, वो हम ले तो ज़रूर आते हैं, लेकिन जब हम अपने घर पे उसको लाके सेट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर के अकॉर्डिंग ये थोड़े बड़े से हो गए हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दो मेरे हॉल का साइज़ अच्छा है, बट फिर भी मुझे जो ये मेरा एल शेप का सोफ़ा था वो थोड़ा मुझे ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। और उसके साथ जब मैं डाइनिंग भी साथ में रख दी, क्योंकि हॉल और डाइनिंग एरिया एक है, तो ये काफ़ी कंजस्टेड सा लग रहा था। तो अब मैं बार बार फर्नीचर तो नहीं चेंज कर सकती, बस हाँ, फर्नीचर तो मुश्किल है चेंज करना, लेकिन हम फर्नीचर की जगह को चेंज करके अपने लिविंग रूम का सेटअप चेंज कर सकते हैं, जिससे घर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा सा जब फर्नीचर की हम जगह चेंज करते हैं तो थोड़ा न्यू लुक भी आ जाता है। तो बस मैंने भी वही करा है। तो सबसे पहले जो बेसिक सी क्लीनिंग होती है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम सोफ़ा वगैरह हटाते हैं तो सोफ़ा वगैरह के पीछे से बहुत सारे कूड़ा कचरा निकल आता है, क्योंकि रोज़ रोज़ वहाँ तक झाड़ू नहीं पहुँच पाता है। तो जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है वहाँ तक तो साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं जहाँ साफ़ करना मुश्किल होता है। तो मैंने भी जब सोफ़ा हटाया और देखा तो बहुत सारा ही कचरा था, क्योंकि बच्चे अगर घर में छोटे हैं तो वो बहुत ही फैला देते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना कूड़ा कचरा सब निकला है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि इस एल शेप को चेंज करके इस बार मैं इसे एच शेप में कर दूंगी। तो बस वही सबसे पहले जो बेसिक सफाई है, कूड़ा वगैरह जो हटाना है वो सब किया। वॉल वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ करी। जो भी मैंने आपको वॉल आर्ट दिखाई है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। और जो उसके साथ साथ जो फ्लावर्स थे वो मैंने मीशो से परचेज किया है। तो जो चीज़ मैंने मीशो से ली है वो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। मीशो से एक्चुअली आपको होम डेकोर आइटम्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, और रेट भी अच्छे रहते हैं, इतने कुछ कॉस्टली नहीं है। और आप इजीली उसको अपने घर में अच्छे से उसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो बार बार रीयूज़ भी हो जाते हैं, कहीं और भी लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो मैं ज़्यादातर तो वैसे मीशो से कुछ खरीदती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, होम डेकोर आइटम्स मुझे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं उसमें, जो मुझे ठीक लगता है, तो वो मैं ले लेती हूँ। तो बस अब ये मेरी बेसिक सी साफ सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और इसके साफ सफाई होने से ये रहता है कि जितनी भी चींटियाँ वगैरह आने लगती है ना, अगर कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ कलेक्ट हो जाता है या सोफे के पैर वगैरह में कुछ लग जाता है, तो वो सब की चीज़ भी अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है, जो एक ज़रूरी है। तो बस मैंने ये सब साफ सफाई करी। और जो मेरे सोफे पे भी जैसे कॉर्नर्स में जो रखे रहते हैं सोफे दीवार से टच होकर के, उनके साइड में भी काफी गंद जमा हो जाती है। तो उसको भी बस मैं एक पहले सूखे कपड़े से पूरा डस्टिंग करके फिर एक गीले कपड़े से मैंने उसको अच्छे से उसको स्क्रब करके रब कर दिया था, ताकि जितनी जितनी भी सफाई मैं कर सकूं उतना मैंने कर लिया था। वैसे तो हम सब अपने घर को बहुत ही सुंदर बना के रखना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई चाहता है कि उसका घर बहुत ही कलरफुल रहे, और किसी किसी को पसंद होता है कि घर थोड़ा मिनिमम सा लगे, मतलब ज्यादा कलर ना रहे, बेज कलर ज्यादा ऐड करके रखते हैं। और कुछ लोगों को स्पेशियस पसंद है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा जो भरा भरा घर रहता है ना, कि इतने सारे डेकोर आइटम्स होने चाहिए, वैसे पसंद है। तो मैं जो हूँ तो मुझे थोड़ा कलरफुल घर पसंद है, और मुझे स्पेशियस भी पसंद है। स्पेशियस तो इसलिए क्योंकि घर में मेरे छोटे बच्चे हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भागने दौड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो वो जो थोड़ी स्पेस है ना वो घर पे होनी चाहिए। और घर थोड़ा खाली खाली सा रहता है ना, तो थोड़ा सा सुकून सा लगता है कि हाँ, थोड़ी जगह है घर पे। और अगर बहुत सारे मैं अटरम पटरम चीजें भर के भी रख लूं अगर घर में, और घर में स्पेस ना रहे, तो फिर वो भी ना मुझे थोड़ा सा ना अनईजी सा लगने लगता है। मुझे लगता है कितनी जल्दी ये सामान मैं यहाँ से हटा दूं और साफ सफाई करके फ्री हो जाऊं। तो मैं घर में ना ज्यादातर वैसी ही चीजें लाती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे घर में यूज हो जाएगी, और मेरे घर पे वो ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगी। तो मैं ज्यादातर ऐसी ही चीजों पे फोकस रहता है मेरा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने घर में अच्छे अच्छे लैम्प्स वगैरह, स्टैंड वाले जो लैम्प्स आते हैं वो सब रखते हैं। तो वो सब चीजें ना मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं उसे प्रैक्टिकली सोचती हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि यार मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ।
तो मैं वही चीज़ रखती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग भी वही चीज़ लें जब आप उसे अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके। बस वो देखने के लिए अच्छा लग रहा है करके अपने घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको अच्छे से अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो कोई यूज़ का नहीं है। तो इसलिए, और इन सब चीज़ों को लाने के लिए जितना भी आप घर में डेकोरेशन सामान अगर आप ले भी आते हैं, तो उनको डस्टिंग करना, उनको मेंटेन करके रखना, वो सब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो हर बार शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वो ही चीज़ लाने की कोशिश करती हूँ जो मैं उसे रैंडमली यूज़ कर सकूँ। तो जैसे मुझे कुशन कवर पसंद है तो मैं कुशन कवर ला के रखती हूँ, कुछ कुशन कवर मैं खुद डेकोरेट करती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ, आप मेरा टीवी पैनल भी देख सकते हैं, मैंने इतना कुछ नहीं भर रखा है, कुछ प्लांट्स है और वो जो क्रिस्टल वाला जो कछुआ होता है वो है। और मैंने अपने इस पे भी जो मेरा टेबल है, जो भी साफ कर रही हूँ मैं, डाइनिंग टेबल, उस पे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं भरती हूँ। मैं सोच जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी यहाँ बैठ के पढ़ते भी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जगह क्लटर फ्री रहे। तो मैं बहुत ही कम चीज़ें रखती हूँ। हाँ, मैं वॉल पे अपनी वॉल आर्ट वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। और वो जो वॉल आर्ट जो मैं लगाई थी वो मैंने खुद बनाया था, लिपन आर्ट किया था मैंने। मुझे अच्छा लगता है, घर में कभी भी फ्री टाइम होता है तो मैं उसे यूटिलाइज कर लेती हूँ, और उसके साथ साथ मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी मेरी हेल्प करते हैं। तो वो मैंने खुद किया था, वो मुझे पसंद था। तो ऐसे निक नैक DIYs मैं करते रहती हूँ। तो बस यही बेसिक मैं साफ सफाई करके, और मैंने सोफा एल शेप में तो लगा दिया है। अब बारी आती है डाइनिंग की, तो डाइनिंग को भी मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से करके, और मैं इसे अ, अभी आप जिस शेप में देख रहे हैं डाइनिंग में लगा रखी हूँ, तो इसके अपोजिट शेप में मैंने लगा दिया। मतलब मैंने इसे दीवार की तरफ ज्यादा ही सटा के लगा दिया है। अब इसे वर्टिकली बोलेंगे या हॉरिजॉन्टली बोलेंगे वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट आप देख लेना कि मैंने इसे कैसे लगाया है। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि घर में कम चीज़ें हो, और लेकिन वो चीज़ें हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, और वो अच्छे से आपके जगह पे, आपके स्पेस पे, आपके लाइफ में अच्छे से वो यूज़फुल हो। तो मेरा ये मोटिव रहता है। बाकी बस ये सफाई वफाई करके मैंने अपने जगह जगह पे सब चीज़ें लगा दी हैं। आप आगे देखिए कैसा है। इस डाइनिंग की 3 चेयर मैंने दीवार की तरफ एकदम सटा के लगाई है। इसका रीज़न इसलिए क्योंकि डाइनिंग बहुत ही कम यूज़ होता है, और स्पेशली हम घर में 4 से 5 लोग ही हैं। तो हम कभी सोफे पे बैठ के खा लेते हैं और कभी डाइनिंग पे भी बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके हिसाब से हमने जितनी चेयर दीवार की तरफ लगा सकती थी उतनी मैंने लगा दी है, जितनी यूज़ में आती है उतनी मैंने रख ली है। और बस ये बाकी के जितने और जो डेकोरेशंस वगैरह थे उनको भी अच्छे से एक बार साफ सफाई करके मैं उनको वापस उनकी जगह पे अच्छे से लगा दी हूँ। और जो ये डेकोरेशन है जो मैंने बनाया है, इसको मैंने आपको बताया कि इसकी लिंक वगैरह भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं उनको। और ये घर में बनाना बहुत ही इजी है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, बट हाँ, इजली घर में ये आप बना सकते हैं। और बस ये जैसे ही हो गया कंप्लीट, तो घर मुझे थोड़ा स्पेशियस लग रहा था। जो पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड था एल शेप के कारण, वो अब मुझे थोड़ा सा मूवेबल लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि अगर मैं सोफे को एल शेप से दूसरे शेप में लाऊंगी तो क्या ये यूटिलाइज स्पेस